क्लास 8 हिंदी व्याकरण अभ्यास 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। मनुष्य को बातचीत करने की विशेषता उसे अन्य जीवों से विशिष्ट बनाती है। भाषा मनुष्य की पहचान है, इसलिए भाषा व्यवहार को मानव समाज की विशेष पहचान माना जाता है। जब बालक मौखिक भाषा सीखने के बाद विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो उन्हें भाषा के लिखित रूप से परिचित कराया जाता है तथा वे भाषा को पढ़ना और लिखना सीखते हैं। भाषा प्रारंभिक ध्वनि चिन्हों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा। भाषा का यह रूप जिसमें बोलकर समझाया जाता है और सुनकर समझा जाता है मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे नीता ने अध्यापिका से प्रश्न पूछा, नेताजी ने भाषण दिया। दूसरा लिखित भाषा। जब लिखकर या पढ़कर विचारों का आदान प्रदान होता है तो वह भाषा रूप लिखित भाषा कहलाता है। जैसे महीप निबंध लिखने लगा, पुलिस थाने में चोरी की रिपोर्ट लिखवाओ। मानसी ने मामा जी का पत्र पढ़ा। लिखित भाषा से दूर बैठे व्यक्ति तक समाचार पहुंचा सकते हैं। ज्ञान को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। भाषा के अन्य रूप। मौखिक भाषा एवं लिखित भाषा के अतिरिक्त क्षेत्र एवं प्रयोग के आधार पर भाषा के अन्य रूप भी होते हैं। जैसे मातृभाषा। मातृभाषा वह भाषा है जिससे बालक अपनी माँ एवं परिवार द्वारा सीखता है। बालक के परिवार की भाषा ही मातृभाषा होती है। राजभाषा। राजभाषा के सरकार के कार्यालयों में कामकाज के लिए जिन भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। राष्ट्रभाषा। जिस भाषा को किसी देश में अधिकांश निवासी बोलते हैं वह उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में लगभग 70% लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा कही जाती है। संपर्क भाषा। जिस भाषा का प्रयोग अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग आपस में संपर्क के लिए करते हैं उसे संपर्क भाषा कहते हैं। मानक भाषा। एक ही भाषा की उपभाषाएं और बोलियां बोलने वाले एक दूसरे की बात पूरी तरह नहीं समझ पाते। ऐसे में एक समान रूप से स्वीकृत और वैज्ञानिक भाषा रूप की जरूरत होती है। यह रूप व्याकरण की दृष्टि से अपेक्षाकृत शुद्ध होता है। इसे मानक रूप कहते हैं। हिंदी का मानक रूप इस समय खड़ी बोली है। भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, सिंधी, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, गुजराती, कोंकणी, कन्नड़, कश्मीरी, उर्दू, उड़िया, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, असमिया। लिपि। मौखिक भाषा को लिखित रूप में बदलने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। मौखिक ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। भाषाओं को लिखित रूप देने के लिए विभिन्न लिपियां प्रचलित हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच इत्यादि की लिपि रोमन, उर्दू की लिपि अरबी फारसी, पंजाबी की लिपि गुरमुखी।
विश्व में बहुत सी भाषाएं प्रचलित है, परंतु सभी भाषाएं एवं भाषाओं के सभी रूप लिखे नहीं जाते। जो भाषाएं लिखी जाती हैं उसके मानक रूप को मानक भाषा कहा जाता है। मानक भाषा में श्रेष्ठ साहित्य की रचना होती है, उसी में सरकारी कामकाज होता है, इसलिए इसे साहित्यिक भाषा और राजभाषा भी कहा जाता है। हिंदी भाषा हमारे देश की मुख्य भाषा है। यह केंद्रीय सरकार की तो राजभाषा है ही, साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि अनेक राज्यों की भी राजभाषा है। हिंदी बोलियों को दो भागों में बांटा गया है। पूर्वी हिंदी बोली अवध, बंदेली और छत्तीसगढ़ी, पश्चिमी हिंदी बोली खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी तथा बांगरू या हरियाणवी है। विशिष्ट रचनाओं की भाषा बोलियों में साहित्य की रचना हुई है। जैसे ब्रज भाषा में सूरसागर सूरदास द्वारा लिखित, विनय पत्रिका तुलसीदास जी द्वारा रचित, अवधी में रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित, पद्मावत जायसी द्वारा रचित है। खड़ी बोली में कामयानी प्रसाद द्वारा रचित, साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा तथा मैथिली में पदावली विद्यापति द्वारा। हिंदी भाषा का महत्व। हिंदी भाषा के अत्यधिक महत्व है। हिंदी भारत की राजभाषा एवं संपर्क भाषा है। ये थोड़ा गड़बड़ा गया, रुक जाओ इसको फिर से। हिंदी भाषा का महत्व। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा एवं संपर्क भाषा है। भारत के 8 करोड़ से भी अधिक लोगों की मातृभाषा और 30 करोड़ से भी अधिक लोगों की संपर्क भाषा हिंदी ही है। भारत के मुख्य हिंदी भाषी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड है। इस भाषा के लिपि चिन्हों के नाम और ध्वनियों में कोई अंतर नहीं है। व्याकरण। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना। व्याकरण का वह शास्त्र है जो भाषा का विश्लेषण करता है तथा उसके प्रयोग के नियम निर्धारित करता है, जिससे भाषा के शुद्ध मानक रूप का ज्ञान हो सके। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा के नियमों और उसकी व्यवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण के मुख्यतः 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, उत्पत्ति आदि का विचार किया जाता है। शब्द या पद विचार। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों तथा पदों के रूप, भेद, प्रकार, लिंग, वचन, काल, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति तथा बनावट पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य रचना, वाक्य विश्लेषण, भेद आदि का वर्णन किया जाता है। कंप्यूटर और हिंदी। आजकल कंप्यूटर पर हिंदी का खूब प्रयोग किया जाता है। हिंदी की अनेक वेबसाइट हैं। इंटरनेट का प्रयोग निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। हिंदी की नेट पत्रकारिता वेब दुनिया से शुरू हुई है। इंदौर की नई दुनिया समूह से शुरू हुआ यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। इसके साथ हिंदी के अखबारों ने भी विश्व जाल में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी है। हिंदी की प्रमुख समाचार पत्र जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, भास्कर, नव भारत टाइम्स, राष्ट्रीय सहारा इत्यादि हैं।